सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को गलवान घाटी में खदेड़ा, सामने आई तस्वीरें। कोरोना वायरस, 7 लाख के पार हुआ कोरोना मामलों का आंकड़ा, अब तक 20,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी डेथ, 3 सुरक्षाकर्मी घायल। चीन ने पेंगोंग त्सो से 4 किलोमीटर ईस्ट में रडार लगाए, नजर रखना चाहता है भारत की हर गतिविधि पर। चीनी लोगों को चीनी फौज सारा सामान दे रही है ताकि वो दिन और रात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की निगरानी करने में दे सके साथ। महाराष्ट्र, कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों से इलाज केंद्रों और अस्पतालों में सेवाएं देने का किया आग्रह, ताकि वहां कर्मचारियों की कमी पूरी की जा सके। पहाड़ी राज्य हिमाचल 100% LPG गैस कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की इस योजना के तहत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए गए। कोरोना वायरस के कारण अकेले जून के महीने में 18 CAPF जवानों की मौत, अब तक 5,000 जवान हो चुके हैं इन्फेक्टेड। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद सिंधिया के PA कोरोना पॉजिटिव, ग्वालियर में चल रहा है इलाज। कोविड-19 से मुंबई का बुरा हाल, मुंबई का नया रिकॉर्ड, चीन से ज्यादा मौतें। तेलंगाना में ऐतिहासिक सचिवालय को तोड़ने का काम हुआ शुरू, भाजपा ने जमकर किया विरोध। छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों के माता पिता का किया किडनैप। सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिए जाने का मामला, कोर्ट ने सरकार को दी 1 महीने की मोहलत। बैंक के पूर्व CEO राघवेंद्र ने की आत्महत्या, 1400 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में थे मुख्य आरोपी। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश की सोमवार शाम को कोविड-19 से हुई मौत। कोविड-19 वैक्सीन, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के शिक्षक चिरंजीत ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए अपने शरीर देने की पेशकश की। RSS से जुड़े संगठन ने चलाई मुहिम, चीनी सामानों के बहिष्कार से जुड़े 13 लाख लोग। शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने CBSE के छात्रों के हित में लिया बड़ा फैसला, छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत, 30% सिलेबस होगा कम। कानपुर एनकाउंटर, सर्च ऑपरेशन में विकास दुबे की तलाश में जुटी पुलिस की 100 से ज्यादा टीमें, 110 घंटे से है फरार। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों पर विकास से संबंध का जताया जा रहा है शक। यूनिटेक के प्रमोटर संजय को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, कोरोना संक्रमित पिता ICU में है भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद संजय के छोटे भाई को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। FTA को लेकर सरकार एक्शन में, चीन से आयात कम करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कॉमर्स मंत्रालय से मांगे सुझाव। हॉस्पिटल में एडमिट कोरोना मरीजों की मदद की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। जस्टिस कौल ने कहा याचिकाकर्ता तेलंगाना में है लेकिन दिल्ली को लेकर चिंतित हैं। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश से बाढ़, कई जानवर भाई पानी में। राजधानी दिल्ली में एक आयुर्वेदिक स्पा सेंटर में काम करने वाली महिला स्टाफ सैलरी मांगने गई तो महिला को कुत्ते से कटवाया, चेहरे पर लगे 15 टांके। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब रोजाना होगी सुनवाई। उत्तर कोरिया ने सियोल में अमेरिका विदेश उप मंत्री स्टीफन के आने से पहले रद्द की वार्ता, और उत्तर कोरिया ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने की फिलहाल कोई मंशा नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन के खिलाफ पुरानी नीति नहीं आई काम, अमेरिका को अपनाना होगा दूसरा रास्ता। अमेरिका के ह्यूस्टन की एक महिला ने कोरोना वायरस को हराने के बाद दिया 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म। अमेरिका में पिछले 2 साल में $35 लाख की बैंक धोखाधड़ी, पाकिस्तान मूल के लोग गिरफ्तार। ट्रंप पर कोरोना का खतरा, साउथ डकोटा की गवर्नर पाई गई कोरोना संक्रमित, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ की थी यात्रा। चीन के खिलाफ भारत का साथ देगी अमेरिकी सेना, व्हाइट हाउस के अधिकारी ने सोमवार को दिया संकेत और कहा संघर्ष के संबंध में उसके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। अमेरिकी एजेंसी USGS के अनुसार इंडोनेशिया और सिंगापुर में भूकंप के तगड़े झटके, भारत में भी हिली देर रात 4 बार धरती। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने कहा आतंकी समूह को कोविड-19 से पैदा कमजोरियों का नहीं उठाने देना चाहिए फायदा। हांगकांग में चीन के कानून लागू होने के बाद फेसबुक ट्विटर ने दिया बड़ा झटका। फेसबुक और व्हाट्सएप ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह हांगकांग सरकार की ओर से डेटा यूजर्स
के निवेदन को नहीं करेंगे स्वीकार। ड्रैगन को दोहरा झटका, भारत के बाद अब अमेरिका भी बैन करेगा टिकटॉक सहित सभी चीनी ऐप। ब्राजील राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने नहीं समझी कोरोना की गंभीरता, अब खुद चपेट में, हाल हुआ बेहाल। अब बात करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में। शिवसेना ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 21 दिनों तक नहीं 2021 तक चलेगी कोरोना की लड़ाई। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा का तंज, कहा मध्य प्रदेश में भाजपा 3 खेमों में बंटी, महाराज नाराज शिवराज। घटिया वेंटिलेटर के आरोप पर एजीवीए का राहुल गांधी को जवाब, राहुल गांधी कोई डॉक्टर नहीं है। सीएम योगी ने दिए निर्देश, यूपी में बिना मास्क बाहर निकलने पर जुर्माना राशि बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश, सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में 33 का फेर, कांग्रेस ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के गठन के बाद कांग्रेस ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जो बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह ने कहा कि 33 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि विधानसभा में सदस्य हैं 206। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस सेक्टर की। डीबीएस की रिपोर्ट, अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10% से ज्यादा गिरावट का अनुमान, ईयरली बेसिस पर ग्रोथ रेट में 4.8% की गिरावट आने का अनुमान। 8 महीनों में एडिबल ऑयल का कुल आयात पिछले साल के मुकाबले 15% कम। सरकार ने फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम से किया बाहर। 13 मार्च को फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 100 दिन के लिए आवश्यक वस्तु किया था घोषित। मारुति सुजुकी ने मिलाया एक्सिस बैंक के साथ हाथ, 899 रुपए की ईएमआई पर कस्टमर को मिलेगा कार खरीदने का मौका। कोविड-19, बजाज ऑटो के बलूज प्लांट के श्रमिकों ने की काम रोकने की मांग, 400 कर्मचारी हो चुके हैं संक्रमित। इन्फोसिस ने अमेरिका में फंसे अपने कर्मचारियों को वापस लाने के लिए भेजा चार्टर्ड प्लेन, 200 से ज्यादा लोग आए वापस। सुजलॉन का घाटा चौथी तिमाही में दोगुने से अधिक बढ़कर 834.22 करोड़ रुपए हुआ, सीईओ जेपी चलसानी ने दिया इस्तीफा। 8 दिन बाद डीजल का दाम 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ा, पेट्रोल की कीमत में नहीं हुआ कोई बदलाव। दिल्ली में डीजल की नई कीमत 80.78 रुपए प्रति लीटर हो गई, जो सोमवार को 80.53 रुपए प्रति लीटर थी। लॉकडाउन इंपैक्ट, अप्रैल में चाय प्रोडक्शन 54% घटा, हुई 3,90,2 लाख किलोग्राम की पैदावार, जिसमें लगभग 3,37,9 लाख किलोग्राम सीटीसी चाय की किस्म थी, जबकि 47.4 किलोग्राम पारंपरिक चाय की किस्म और 4.9 लाख किलोग्राम ग्रीन टी। अल्ट्राटेक की एसोसिएट यूनिट चीनी सीमेंट कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी, हिस्सेदारी लगभग $12.90 करोड़ में बेचने के लिए समझौता। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल और ट्विटर के बाद छोटे वीडियो वाले ऐप टिकटॉक ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को कहा कि वह हांगकांग में अपनी सेवाएं फिलहाल करने जा रहा है बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया में कमजोरी, 25 पैसे की गिरावट के साथ 74.93 पर हुआ बंद। सेंसेक्स 187 और निफ्टी 36 अंक बढ़कर बंद, आईटी स्टॉक्स में तेजी। पिछले 5 दिनों में सेंसेक्स 1750 अंक से ज्यादा की दर्ज कर चुका है बढ़त। जगुआर लैंड रोवर ने रेंज रोवर इवोक डिस्कवरी स्पोर्ट के BS6 पेट्रोल वर्जन की डिलीवरी की शुरू, HMSI ने लॉन्च किया एक्स ब्लेड का नया वर्जन। माइलेन को भारत में रेमडेसिविर दवा उतारने की मिली अनुमति, पर शीशी की कीमत 4800 रुपए। भारत में डीजरेम ब्रांड नाम के तहत ये दवा जुलाई से हो जाएगी बाजार में उपलब्ध। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने दी 4 इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को मंजूरी। AICTE नई दिल्ली की ओर से यह रिकॉग्नाइजेशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाले हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को प्रदान की गई है। चीन में शुरू हुई विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, कोरोना वायरस के कारण हुई देरी के बाद चीन में मंगलवार को विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा शुरू हुई। करीब 1.1 करोड़ छात्र इसमें ले रहे हैं भाग। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि क्लासरूम टीचिंग का स्थान अब डिजिटल टीचिंग ने लेना शुरू कर दिया है। हमने बदलते शिक्षा के स्वरूप को किया है स्वीकार। UGC गाइडलाइंस, विश्वविद्यालयों को सितंबर तक करवानी होगी परीक्षाएं, एग्जाम होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन। जुलाई 2021 में शुरू होने वाले कोर्सेज के लिए एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए 14 जुलाई को बंद हो जाएगी आवेदन की प्रक्रिया। NTA ने JNUEE और UGC NET समेत इन 6 एंट्रेंस एग्जाम के
लिए फॉर्म में सुधार करने और परीक्षा केंद्र को बदलने के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खोली। आईआईटी गुवाहाटी की पहल, बीटेक में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाठ्यक्रम में 2030 पर किया है एक नया कोर्स शुरू। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता हरीश शाह का 76 साल की उम्र में निधन। कैंसर से हारी जिंदगी की जंग, कह दिया अलविदा। अपने डिजिटल डेब्यू को लेकर अभिषेक बच्चन ने कही ये बड़ी बात। अभिषेक बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले महीने बॉलीवुड में 20 साल पूरे करने के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब वह पीछे मुड़कर देखने की बजाय केवल आगे की ओर बढ़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस, फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली से सोमवार को बांद्रा पुलिस स्टेशन में तकरीबन 3 घंटे की पूछताछ में लगभग पूछे गए 30 से 35 सवाल। टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की 2 में होगी नए मिस्टर बजाज की एंट्री। करण सिंह ग्रोवर ने शो को कहा अलविदा। विशाल भारद्वाज के नए गाने धूप आने दो ने किया कमाल, फैंस ने की जमकर तारीफ। सीरत कपूर की फिल्म कृष्णा एंड हिज लीला को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज, जिसे प्रशंसकों का भरपूर प्यार मिल रहा। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर होगी रिलीज। भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी को सोशल मीडिया पर परेशान कर रहे 60 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया के बारे में। बीसीसीआई ऑफिसर का कहना, आईपीएल को देश से बाहर कराना हमारा अंतिम विकल्प। सीईओ काशी विश्वनाथ का बयान, अगले 10 सालों में चेन्नई सुपर किंग्स के बॉस होंगे धोनी। शाहिद अफरीदी का बयान, सचिन कभी नहीं मानेगा कि वो शोएब अख्तर की गेंदों से डरता था। पहले टेस्ट मैच में ब्रॉड की जगह जेम्स एंडरसन प्लेइंग 11 के हकदार। माइकल वॉन का कहना, माइकल वॉन ने कहा कि बुधवार से वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच के लिए अंतिम 11 के अनुभवी जेम्स एंडरसन को स्टुअर्ट ब्रॉड पर देंगे प्राथमिकता। कोरोना महामारी के कारण बैडमिंटन के टूर्नामेंट चाइना मास्टर्स और डच ओपन हुए रद्द। डच ओपन 6 से 11 अक्टूबर तक अल्मेरे नीदरलैंड में होना था। सिमंस का दावा, पहले टेस्ट मैच में 2 खिलाड़ियों होल्डर और स्टोक्स के प्रदर्शन पर निर्भर होगा मैच का रिजल्ट। टोक्यो ओलंपिक कोर ग्रुप के शूटर बुधवार 8 जुलाई से शुरू करेंगे प्रैक्टिस। भारतीय खेल प्राधिकरण ने करडी सिंह निशानेबाजी रेंज खोलने का किया है फैसला। भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह ने 25 साल बाद छोड़ा एथलेटिक्स के मुख्य कोच का पद, एएफआई ने की तारीफ।